वाई आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई कॉलेज। जब मैं 18 साल का था, मैंने 18 साल की एज में अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया था एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था जो मैं आज इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते थे कि ड्रॉप आउट करने का मेरा क्या रीजन था और मैंने क्यों लिया, एंड मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो ड्रॉप आउट कर लेते हैं स्कूल से या कॉलेज से, वो सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, जैसे मार्क ज़करबर्ग, माइकल डेल या फिर हम बात करें बिल गेट्स की, ये सारे लोग ड्रॉप आउट्स थे। बट ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि ये सक्सेसफुल बन गए, और आज मैं वो बात बताने वाला हूँ कि वो सक्सेसफुल बने क्यों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2016 की, जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी। एंड 12th कंप्लीट करने के बाद हुआ क्या कि मैंने सोचा कि यार चलो अब मैं ना लाइफ में ना कॉलेज जाऊंगा, सब करूंगा, बढ़िया करूंगा, ठीक है। बट उस टाइम हुआ क्या कि मैंने यूट्यूब देखना शुरू कर दिया एंड यूट्यूब के ऊपर ना मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी या टोनी रॉबिन्स, या फिर हम बात करें पैट्रिक डेविडसन, ठीक है, या फिर एक पर्सन थे जिनका नाम था क्रिस रैकॉर्ड, उनको मैंने सुनना शुरू किया। तो जब मुझे पता चला उस टाइम पे कि जो एक नॉर्मल लाइफ के अंदर एक पर्सन क्या करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, शादी करता है, एक जॉब पे लग जाता है, घर बनाता है, बच्चों को स्कूल भेजता है, इस तरीके से उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो जब मुझे ये फील होना शुरू हुआ, जब मैं रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो देखने लगा यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने देखा यार कहीं ना मुझे भी कुछ ऐसा करना है जो काफी बड़ा हो, मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिसके अंदर मैं अपनी मर्जी से सब चीजें कर पाऊं। तो एक टाइम ऐसा आया जब 2017 के अंदर हमारी फैमिली की जो कंडीशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एंड बीइंग द एल्डर सन, मुझे ये सोचना पड़ा कि यार मुझे ना कुछ करना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि अगर मैं कॉलेज जाता हूँ तो 4 साल में दे दूंगा और मेरे घर वालों के पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा, और 4 साल बाद मुझे पता है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। कि मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स देखे थे जो कॉलेज जाते थे, जो मुझे फील हुआ वो ये था कि वो कॉलेज सिर्फ मस्ती के लिए जाते थे, पढ़ाई तो बहुत कम होती थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ डिग्री। और डिग्री लेने के लिए आपको पता है इंडिया में डिग्री बहुत चलती है कि डिग्री मिल गई तो हाँ बच्चा एजुकेटेड है। पर मैंने कहा यार ये जो है ना, ये जो टैबू है ना, मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। एंड आई डिसाइडेड कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। और वो मेरा डिसीजन इसलिए था कि मैं पढ़ने में ठीक था, 12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, ठीक है, बिजनेस में मेरे फुल नंबर्स आते थे, इंग्लिश में फुल नंबर्स आते थे, बट स्टिल आई डिसाइडेड कि नहीं यार मेरे को नहीं करना, आई विल टेक अ ड्रॉप। और वहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर के 2-3 महीने के बाद ही मैंने ड्रॉप ले लिया। तो जब ड्रॉप लिया तो मेरे पापा ने मुझे बोला ये क्या किया, गलत किया। मैंने कहा पापा देखो बात पता है क्या है, आप भी सही बोल रहे हो, बट मैं जो फ्यूचर देख पा रहा हूँ ना, जो मैंने लर्निंग्स करी है बुक्स के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, वहाँ पर मुझे कुछ और दिख रहा है। और जब बचपन से लेकर जो हमने अपनी लाइफ देखी थी कि हर चीज़ के लिए हमें रोना पड़ता था, हर चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, फैमिली में पैसे नहीं होते थे, और डैड भी जो होते थे वो जॉब किया करते थे, उतना पैसा नहीं आया करता था कि हम अपने सारे सपने पूरे कर पाए। और जब मैं 12th में था तो मैं जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वहाँ पर कई सारे मतलब बच्चों की छुट्टी होती थी, तो किसी के पेरेंट्स कार में आ रहे हैं, किसी के पेरेंट्स फॉर्च्यूनर लेके आ रहे हैं, किसी के पेरेंट्स मतलब अलग अलग मतलब बढ़िया रिच लोग। तो मैंने कहा ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि ये लोग अमीर बन गए यार। एंड फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया सारे ड्रॉप आउट्स के ऊपर। माइकल डेल कंपनी के मालिक, मार्क ज़करबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाया, या बिल गेट्स, और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने ड्रॉप आउट किया, सब लोगों के अंदर एक चीज कॉमन थी। और वो कॉमन क्या था कि उन लोगों को पता था कि आगे क्या करना है। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ अलग करना है। एंड दैट्स हाउ आई थॉट अबाउट माई सेल्फ कि मुझे भी निकलना चाहिए यहाँ से। और जैसे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, अब पता है मेन क्वेश्चन लोग सोचते थे, मैं भी सोचता था उस टाइम पे, ऐसा क्यों होता है कि जो भी पर्सन कॉलेज से ड्रॉप आउट करता है वो सक्सेसफुल बन जाता है। इसके पीछे एक बहुत तगड़ी साइकोलॉजी है, एक माइंडसेट है। जब भी कोई पर्सन कॉलेज से ड्रॉप आउट करता है अर्ली टाइम पे, तो सबसे पहले उसका माइंडसेट ये होता है कि मेरे पास पहली चीज तो एजुकेशन इतनी है नहीं, तो पहली बात तो मुझे कोई रखेगा नहीं, मेरी पढ़ाई इतनी हो नहीं रखी, और दूसरी चीज मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है काम करने का, कोई बर्डन नहीं है कि मुझे इतने ग्रेड्स लाने हैं, वो करना है, या फिर रैट रेस का पार्ट बनना है। और ये जो टाइम और फ्रीडम होती है ना माइंड की, तब पर्सन ना अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकाल के देता है, जस्ट बिकॉज उसको प्रूफ करना होता है कि चल अब मुझे कॉलेज तो मेरा गया, पढ़ाई तो मेरी रह गई, अब तो मुझे कोई जॉब तो वैसे भी नहीं मिलने वाली, तो अगर मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, मेरे को जॉब वैसे भी नहीं मिलेगी, और अगर मैंने बिजनेस के लिए भी नहीं प्रिपरेशन करी या सक्सेसफुल होने की कोशिश नहीं करी तो सब खराब हो जाएगा। तो उनका एक पैशन होता है जिसके पीछे वो भागते हैं। तो वहां से मैंने अपनी कहानी शुरू करी। एंड जब मैं 18 का था फिर वहां से मैंने सीखना शुरू किया। जब मैं 19 साल का हुआ तब मैंने कैफे के अंदर जॉब करी, और धीरे धीरे फिर मैंने अपना ऑनलाइन काम करना शुरू किया, ई कॉमर्स में एक ब्रांड बिल्ड किया, उसको थोड़ा स्केल किया, वहाँ से मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर एफिलिएट मार्केटिंग में आया, धीरे धीरे करके एड्स चलाना शुरू किया, यूट्यूब के ऊपर आया, एंड फाइनली अपनी मेन इंडस्ट्री के अंदर मैंने अपना काम करना शुरू किया, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है, बट इसमें प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छा अगर आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, उससे जो रेवेन्यू होता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, और सबका मतलब सब प्रॉफिट में होता है उसमें, मैक्सिमम लोग। तो अब क्या सीन हुआ कि जब मैंने ये किया, पिछले 3-4 साल की अगर मैं जर्नी देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि जो मैंने डिसीजन लिया था बहुत सही था। बट यहाँ पर कई सारे लोग ना ये सोचते हैं कि यार ड्रॉप आउट कर लेते हैं, कूल साउंड होंगे,
जलवा है हमारा। वेल, मैंने कूल साउंड होने के लिए ड्रॉप आउट कभी भी नहीं किया। आप अगर जेन्युइनली श्योर हो कि आपको कुछ लाइफ में करना है और अगर वो नहीं हुआ तो आप कुछ और करके भी गुजारा कर लोगे और अपनी स्टेबल इनकम बना लोगे। क्योंकि मुझे पता था ड्रॉप आउट करने के बाद मुझे ना एक ही लक्ष्य था, अगर मेरे अकाउंट में एक फिल्दी अमाउंट आ गया, एक अच्छा अमाउंट आ गया 7 फिगर्स, मल्टीपल 7 फिगर्स में, जिससे मैं अगले 5-6 साल निकाल लूं, तो मैं सोच के कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाऊं। या फिर मेरे पास कहीं से 1 लाख रुपए भी आ जाए तो मैं उसको 10 लाख कर दूंगा। मेरे पास इतना दिमाग उस टाइम पे, इतना बिलीव था और वो हुआ। तो यही कारण था कि पिछले 2 साल के अंदर मैंने 30,000 रुपए को 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट किया एज अ प्रॉफिट। नहीं सुनने को मिलता होगा ना आसपास में, पर कोई बात। तो ये थी मेरी कहानी। अब जैसे मैंने ड्रॉप आउट किया, उसके बाद मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीजें ट्राई करना भी शुरू करी थी। क्यों करना शुरू करी थी? क्योंकि जो मेरे दोस्त थे, जो कॉलेज में पढ़ रहे थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब मेरा मजाक उड़ाने लग गए थे। कह रहे थे भाई तूने बहुत गलत डिसीजन लिया, डिस्टेंस से कर लेता पढ़ाई। मैंने कहा यार एक बात बता, जब मेरे को सच में जेन्युइनली मन नहीं है और मैं उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए जेन्युइनली बिलीव है मुझे कि मैं तैयार हूं, इतना पैसा तो मैं यूट्यूब से ही कमा लेता। मैंने उस टाइम बोली थी ये बात 4 से 5 साल पहले कि मैं यूट्यूब से ही कमा लूंगा, घर चल जाएगा, कुछ ना भी हुआ तो यूट्यूब से गुजारा कर लूंगा। उस टाइम मुझे इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं यूट्यूब देखता था और मुझे विश्वास हो गया कि 15-20 हज़ार रुपए तो मैं वैसे भी कमा। तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना, उसने मेरे को आगे बढ़ाने की, मतलब आगे बढ़ाया। और ऐसे धीरे धीरे करके लाइफ अच्छी चली एंड टुडे लाइक वी कैन से लाइफ इज गुड। तो सबसे पहले मैंने क्या सीखा यार? सबसे पहले मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीखी, कॉमर्स सीखा, ठीक है, कम्युनिकेशन करना सीखा, सेल्स करना सीखी, कॉपीराइटिंग करना सीखी। उसके बाद फाइनली मुझे एक एमएनसी में वर्क मिला जहाँ पे मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ, जहाँ पे हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं, टीम्स बिल्ड करते हैं और नेटवर्क क्रिएट करते हैं। उसके थ्रू जो टर्नओवर होता है उस पर हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एमएनसीज है, ठीक है, और 3000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं पूरे हमारे वर्ल्ड के अंदर। लगभग पिछले साल का जो टर्नओवर है हमारा वो 34,000 करोड़ रुपीस का है। तो इस तरीके से अभी लाइफ चल रही है और इस लाइफ के अंदर मैं बोलता हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल कि धीरे धीरे सब कुछ हुआ। तो आपके लिए अगर मैं आपको ऐसे 3 लेसन देना चाहूंगा, वो कौन से होंगे कि आपको ड्रॉप आउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सी, पहली चीज आप ये देखो कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। क्या आप रेडी हो ड्रॉप आउट करने के लिए? क्या आपके पेरेंट्स एग्री हैं? और कई बार अगर पेरेंट्स एग्री नहीं भी करते तो आपका मन क्या कहता है? क्या आप पक्का तैयार हो कि आप ड्रॉप आउट करके एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते? अगर आपकी गट फीलिंग बार बार वो बात कह रही है तो आपको डिसीजन लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप अगर अपने लिए, मैं बोलता हूँ मार्केट में जितने भी आप अब देखोगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं भी की, अगर आप उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए ऑफलाइन तैयार हो, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम से हटके अगर आप वैसे पढ़ाई करने को ज्यादा तैयार हो, क्योंकि मेरा एक टाइम था कि जो बुक्स देख रहे हो, मैं एक दिन में 100 पेजेस भी पढ़ा करता था बुक्स के, एक दिन में 100 पेजेस भी पढ़ा करता था। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे फ्लो बन गया था। क्योंकि एक टाइम पे मुझे इतना ऐसा फील होता था कि यार सब लोग MBA कर रहे हैं, सब लोग BCom कर रहे हैं, सब लोग बड़ी बड़ी डिग्रियों का नाम ले रहे हैं, मैं बेचारा, मैं तो साला कॉलेज भी नहीं गया ढंग से, ठीक है। तो ये जो फीलिंग थी ना कि मुझे वैलिडेशन नहीं मिलेगी, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसी ने मुझे पावर दी, इसी ने मुझे बिलीव बनाया कि मैं वो इंसान बनूंगा जिसके साथ हर टाइप के पर्सन काम करेंगे, चाहे वो CEO हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी टॉप का प्लेयर हो, ठीक है। सेकेंड चीज जो मैंने बताई, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इंटरेस्ट, और आपके पेरेंट्स उसके खिलाफ, ठीक है, और आपके मन में भी कभी कभी आपको लग रहा हो कि यार नहीं सही, पेरेंट्स सही बोल रहे हैं। वेल, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम है ना अगर उसको पढ़ाई के साथ मेंटेन कर सकते हो ना, करो, ठीक है। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा जब तुम 2 चीजें कर रहे होगे ना, या पढ़ाई कर रहे होगे या फिर तुम पैशन के पीछे भाग रहे होगे, एक टाइम ऐसा आएगा जो जेन्युइन चीज होगी ना, तुम्हें उसी में मन लगने लगेगा। तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा तुम्हें पढ़ाई करनी है या फिर तुम्हें कुछ और करना है। लेकिन पता है हर चीज में रिस्क होता है और रिस्क होना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे जैसा बंदा अगर कुछ कर सकता है ना यार, तो तुम तो बहुत जल्दी कर जाओगे, तुम भी बहुत ज्यादा कर सकते हो। बस कनेक्टेड रहो यार इस वीडियो के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू, और मेहनत करने के लिए तैयार है ना। क्योंकि देखो जो भी आप कर रहे हो सोच समझ के, नॉलेज के साथ, पहले लोगों की सुन लो। चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य ने एक बात कही थी कि खुद गलतियां करके सीखोगे तो पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। दूसरों की गलतियों से सीखो और आपको ऐसे भी पता चलेगा। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत सारी डिग्रीज ले ली फिर भी वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, घर पे खाली बैठे, और ऐसे भी लोग जानता हूं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा कर लिया। जैसे गौतम अदानी के बारे में बात करते हैं, उनकी इतनी एजुकेशन नहीं थी बट स्टिल ही डिड गुड, राइट। और अगर हम अनिल अंबानी की बात करते हैं तो उनके भाई थे मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के बेटे थे, फिर भी बैंकरप्ट हो गए। विजय माल्या को देख लो, पढ़े लिखे थे, बहुत बढ़िया डिग्री थी उनके पास, फिर भी देख लो एयरलाइंस होने के बाद भी बैंकरप्ट चले गए, लोन लेके भाग गए। इट्स ऑल अप टू यू, व्हाट यू वांट टू क्रिएट विद योर लाइफ। एंड ये जो लाइफ होने वाली है, जो टाइम होने वाला है, ये आपके हाथ में है। अगले 4 से 5 साल, 2030 तक, या 5 से 7 साल कह सकते हैं, 2030 तक मैं कहता हूँ गोल्डन एरा चल रहा है काम करने का। काम करो, अपना 100% दो, ठीक है। और अगर चाहते हो यार मेरे साथ भी काम करना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है, जाओ टेक्स्ट करो दैट आई वांट टू वर्क विद यू, आई विल डेफिनेटली लाइक सी इफ आई कैन लाइक हेल्प यू आउट, राइट।
तो गाइस अब इस वीडियो को एंड करते हैं। ये थी मेरी ड्रॉप आउट की स्टोरी। अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, ठीक है, ड्रॉप आउट करते हुए, ठीक है। कई बार लगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट फाइनली आई हैड टू मेक द डिसीजन फॉर माई फैमिली कि मुझे अमीर बनना है यार। और अमीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज से ही अमीर बने, आप बिजनेस करके भी अमीर बन सकते हो। और इस इंडिया के अंदर ना एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कम है। यूएस की जो इकोनॉमी है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो आज आपको 100% एफर्ट देने पड़ेंगे अपने आप को बेटर बनाने में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, स्पीकिंग स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन के साथ साथ मैं बोलूँ सेल्स हो, ठीक है, कॉपी राइटिंग हो, या फिर कोडिंग हो, या वीडियो कंटेंट क्रिएशन हो, एवरीथिंग इज अ स्किल, ठीक है। तो काम करो। दिस वॉज माई स्टोरी अबाउट ड्रॉपिंग आउट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे आप कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियो आए ना तो आपको सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है। तो टिल द टाइम कीप लर्निंग गाइस, आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।